हेलो गाइस, इस वीडियो में क्लास 10 का ट्रायंगल चैप्टर में थ्योरम 6.3 करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखिए थ्योरम क्या बोल रहा है। इफ इन टू ट्रायंगल corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio or proportion and hence the two triangles are similar। देखिए थ्योरम का अच्छे से समझिए। थ्योरम क्या बोल रहा है, इफ इन टू ट्रायंगल मतलब यहाँ पर दो ट्रायंगल का बात चल रहा है। तो मैंने यहाँ पर ए बी सी एक ट्रायंगल और एक ट्रायंगल डी ई एफ दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ए एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, डी एंगल, वो इक्वल है। बी एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ई एंगल है, वो भी इक्वल है। सिमिलरली सी एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एफ, वो भी इक्वल है। समझ में आ रहा है। यहां पर ए एंगल इज इक्वल टू डी एंगल, बी एंगल इज इक्वल टू ई एंगल, सी एंगल इज इक्वल टू एफ एंगल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है, अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा तो आपको प्रूव करना पड़ेगा दो ट्रायंगल सिमिलर होगा। देखिए कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए कुछ स्पेशल रूल है या स्पेशल कंडीशन है। क्या कंडीशन है, फर्स्ट उनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। सेकंड कंडीशन में उनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। देखिए यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिया, ए एंगल के साथ डी एंगल इक्वल है, बी एंगल के साथ ई एंगल इक्वल है एंड सी एंगल के साथ एफ एंगल इक्वल है। मतलब यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का वैल्यू इक्वल दिया है। बट आपको प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ। ये सिमिलर कब होंगे, अगर मैं प्रूव कर लूंगा उनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है। दैट मींस ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू एस सी अपॉन डी एफ। अगर ये प्रूव कर लूंगा दैट मींस दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका प्रूव कैसे करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए इसका सॉल्यूशन में हमको प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ, हमको प्रूव करना। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए हमको गिवन क्या है, फर्स्ट हमको गिवन है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का वैल्यू इक्वल है। यहां पर ए एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, डी एंगल, ए एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल डी एंगल वो इक्वल है। और बी एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, ई एंगल, वो इक्वल है। सिमिलरली सी एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एफ एंगल, वो भी इक्वल है। ये आपको गिवन है। ठीक है, समझ में आ गया। तो मैंने यहां पर लिख दिया इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। अच्छा, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ में क्या क्या गिवन है, बोलो सर ए एंगल इज इक्वल टू डी एंगल गिवन है क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। सिमिलरली बी एंगल के साथ ई एंगल इक्वल है, वो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। सिमिलरली सी एंगल के साथ एफ एंगल इक्वल है, वो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, समझ में आ गया। ये आपको गिवन है। अच्छा, हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ। ये हमको प्रूव करना है। ये प्रूव कैसे होगा, देखिए इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये दोनों ट्रायंगल का साइड का रेशियो इक्वल करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर तब होंगे जब भी उनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। आपको इनडायरेक्टली आपको टारगेट माइंड में फिक्स हो गया, मुझे कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल करना पड़ेगा। दैट मींस क्या करना पड़ेगा आपको, इसका ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, डी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्टली आपको प्रूव करना ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। समझ में आ रहा है। ये क्या लिख रहा हूं, देखिए ट्रायंगल ए बी सी में ए बी साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड ट्रायंगल डी एफ में क्या है, डी ई है। तो यहां पर ए बी अपॉन डी, सिमिलरली बी सी साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ई एफ है, उसका रेशियो। सिमिलरली ए सी साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, डी एफ है, वो तीनों का रेशियो इक्वल करना पड़ेगा। क्योंकि पता है कोई भी दो ट्रायंगल तभी सिमिलर होंगे जब भी उनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। दैट मींस आपका इनडायरेक्टली टारगेट ये है, आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू एस सी अपॉन डी एफ। ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं लिख दिया टू बी प्रूव में ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ। ठीक है, ठीक है। अभी कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, देखिए मैंने क्या करूंगा, अभी ए बी साइड का जितना डिस्टेंस है मैंने यहां पर डी ई में एक पॉइंट लूंगा जिसका नाम होगा पी। ठीक है, ध्यान दीजिए ए बी साइड का जितना डिस्टेंस है मैं डी ई में एक पॉइंट लूंगा पी जिसका वैल्यू मतलब ए बी का वैल्यू के साथ आप डीपी का वैल्यू इक्वल करोगे, मतलब ए बी इज इक्वल टू डीपी। आप इसी तरह प्लॉट करोगे। तो मैंने यहां पर कंस्ट्रक्शन में लिखा कॉट डीपी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, कॉट डीपी इज इक्वल टू ए बी। क्लियर हो गया। अच्छा, सिमिलरली यहां पर एंड डी क्यू इज इक्वल टू ए सी। देखिए जो डी क्यू का वैल्यू है ये वाला वैल्यू इज इक्वल टू ए सी का वैल्यू। समझ में आ रहा है। अच्छा, इसके बाद क्या करोगे, पी क्यू को आप ज्वाइन कर दोगे। क्लियर। अच्छा, देखिए अभी हमारा दो ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ए बी सी और एक ट्रायंगल बन गया डी पी क्यू। तो मैंने यहां पर प्रूफ लिखा, मैं लिखा इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू। देखिए दोनों ट्रायंगल में
ए बी इज इक्वल टू डी पी, बाय कॉन्स्ट्रेशन किया तो मैंने लिख दिया ए बी इज इक्वल टू डी पी। कैसे हुआ? बाय कॉन्स्ट्रेशन। हम लोग ड्रॉ किया था अभी, जस्ट यहाँ पर लिखा था कॉट डी पी इज इक्वल टू ए बी। अच्छा, यहाँ पर ए एंगल के साथ डी एंगल इक्वल है, क्यों? क्योंकि आपको गिवन है ए एंगल इज डी एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये आपको गिवन है, यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, उसके बाद एसी साइड के साथ डी क्यू साइड हम लोग इक्वल किया बाय कॉन्स्ट्रेशन, तो लिखोगे एसी इज इक्वल टू डी क्यू। कैसे हुआ? बाय कॉन्स्ट्रेशन। अच्छा देखिए, अभी ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी पी क्यू में क्या इक्वल हो गया? ए बी इज इक्वल टू डी पी हो गया, ए एंगल डी एंगल के साथ इक्वल हो गया, एसी के साथ डी क्यू इक्वल हो गया। ठीक है, दैट मीन्स आप बोल सकते हो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू। कैसे हुआ? बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। क्योंकि आपको पता है कोई भी दो ट्रायंगल में अगर उनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का बीच वाला एंगल इक्वल होगा, दैट मीन्स वो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड। देखिए, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी पी क्यू में ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है? डी पी है, ये दोनों इक्वल है। सिमिलरली AC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है? DQ, ये दोनों इक्वल है और उन दोनों का बीच वाला एंगल इक्वल है, यहाँ पर A एंगल इज इक्वल टू D एंगल। दैट मीन्स आप बोल सकते हो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग प्रूव कर लिया ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ। अच्छा बताइए, अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो क्या क्या हो सकता है? उनका सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा और सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा। यहां पर AB के साथ DP पहले से इक्वल है और AC के साथ DQ पहले से इक्वल है और यहां पर BC के साथ इक्वल हो जाएगा PQ। अच्छा, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गया और क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएगा। देखिए, A एंगल D एंगल पहले से इक्वल है क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में हमको दिया था ये क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। अच्छा, अभी लेकिन देखिए क्या होगा? B एंगल के साथ कौन सा एंगल इक्वल हो जाएगा? P एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पर B एंगल के साथ P एंगल इक्वल जाएगा, बट हमको क्या गिवन था थ्योरम में? B एंगल के साथ E एंगल इक्वल है। ठीक है, तो मैंने यहां पर इसलिए लिखा B एंगल इज इक्वल टू P एंगल। कैसे हुआ? अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो B एंगल, बट गिवन दैट B एंगल इज इक्वल टू E एंगल। देखिए अभी हम लोग प्रूव कर लिया B एंगल इज इक्वल टू P एंगल, बट हमको गिवन था B एंगल इज इक्वल टू E एंगल। ध्यान दीजिए, दैट मींस क्या हो जाएगा? P एंगल इज इक्वल टू E एंगल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसको आप इक्वेशन 1 दे दीजिए। सिमिलरली अगर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू होगा, देखिए यहां पर क्या होगा? सी एंगल के साथ क्या इक्वल हो जाएगा? क्यू एंगल इक्वल हो जाएगा क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। बट हमको गिवन क्या था? बट हमको गिवन था सी एंगल इज इक्वल टू एफ एंगल, ये हमको पहले से गिवन था। देखिए सी एंगल के साथ क्यू एंगल हम लोग प्रूव कर लिया, बट पहले से गिवन था सी, दैट मींस क्या हो जाएगा? क्यू एंगल इज इक्वल टू एफ एंगल। ठीक है, इसको अभी इक्वेशन 2 दे दीजिए। देखिए अभी हमारा इक्वेशन 1 में पी एंगल इज इक्वल टू ई एंगल ये आया। अच्छा, इक्वेशन 2 में क्या आया? क्यू एंगल इज इक्वल टू एफ एंगल। लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पी एंगल इज इक्वल टू ई एंगल and Q angle is equal to F angle. That means क्या होगा? PQ parallel to EA। बोलो सर PQ parallel to, क्योंकि आपको पता है अगर कोई दो लाइन है, ठीक है, दो लाइन ऐसा है, अगर एक ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट करेगा, अगर दो लाइन में एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा, अगर उनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, देखिए ये वाला एंगल के साथ अगर ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, दैट मींस बोल सकते हो ये दोनों लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा। देखिए ये वाला केस में इसका यहाँ पर P एंगल इज इक्वल टू E एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। सिमिलरली Q एंगल इज इक्वल टू F एंगल हम लोग प्रूव कर चुके। दैट मींस ये दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, दैट मींस क्या हो जाएगा? PQ पैरेलल टू EF। तो इसीलिए मैंने यहां पर लिखा PQ पैरेलल टू EF। ये कैसे हुआ? बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये आपको पता है, क्लास 9 में पढ़े हो। अच्छा, अभी हमारा क्या हो गया? PQ पैरेलल टू EF। कैसे हुआ? पिछले वाला पेज में देखा था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हुआ था, मतलब P एंगल के साथ E एंगल इक्वल होता और Q एंगल के साथ F एंगल इक्वल हुआ था। अच्छा, अगर PQ पैरेलल टू EF होगा, कौन से ट्रायंगल में? ट्रायंगल DEF में। तो मैंने यहां पर लिखा इन ट्रायंगल DEF इफ PQ पैरेलल टू EF। आप याद करिए थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोल रहा है? अगर कोई एक लाइन ट्रायंगल का कोई एक साइड के साथ पैरेलल होगा, दैट मींस वो लाइन ट्रायंगल का दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। ये हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम में पढ़े थे। दैट मींस अगर PQ पैरेलल टू EF होगा, दैट मींस क्या हो जाएगा? DP अपॉन D इज इक्वल टू DQ अपॉन,
ठीक है, समझ में आ रहा है। वास्तव में ये कोरोलरी से आया था, हम लोग जो थेलेस थ्योरम प्रूव किए थे उसका कोरोलरी था ये। ठीक है, जो स्टूडेंट चैनल से नया जुड़े, अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन का लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर देख सकते हो, पहले वो देखिए, अदरवाइज इसको समझना मुश्किल हो जाएगा आपको। ठीक है, अगर यहां पर पी क्यू पैरेलल टू ई एफ होगा तो क्या होगा, डी पी अपॉन डी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ। ठीक है, बाय थेलेस थ्योरम। ठीक है, अच्छा देखिए यहां पर, इसको यहां पर लिख सकते हो बाय थेलेस थ्योरम, लिख सकते हो बाय बीपीटी। ठीक है, अच्छा देखिए यहां पर डीपी के जगह पे मैं एबी लिखा, क्यों, क्योंकि हम लोग कॉन्स्टेंट क्या था, एबी का वैल्यू डीपी के साथ बराबर है और एसी का वैल्यू डी क्यू के साथ बराबर है बाय कॉन्स्टेंट। तो मैं डीपी के जगह पे एबी लिख दिया, तो ये हो जाएगा एबी अपॉन डी। सिमिलरली यहाँ पर जो डी क्यू है, डी क्यू के जगह पे क्या लिख सकते हो, एसी लिख सकते हो, एसी अपॉन डी। मैंने यहाँ पर लिख दिया सिंस डीपी इज इक्वल टू एबी और डी क्यू इज इक्वल टू एसी बाय कॉन्स्टेंट हम लोग किया था। Similarly, we can prove that AB upon D is equal to BC upon EF। बोलो सर ये कैसे हुआ, ये तो हमको समझ में आ गया, ये AB upon D is equal to AC upon DF हो गया, ये समझ में आ रहा है, बट AB upon D is equal to BC upon EF कैसे प्रूव करेंगे। तो चलिए इसको नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि इसको कैसे प्रूव करेंगे। बट ये एग्जाम में आपको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट AB अपॉन D इज इक्वल टू BC अपॉन EF। बट मैं आपको अभी प्रूव करके दिखाता हूं ये कैसे होता है। तो चलिए नेक्स्ट पेज में कोई प्रूव करना है, AB अपॉन D इज इक्वल टू BC अपॉन EF प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए क्या करोगे, आप AB को मान लोगे P और BC को। अच्छा अभी प्रूव कैसे करेंगे, देखिए इन ट्रायंगल, मैं शॉर्टली कर रहा हूं, आपको इसको एग्जाम में करने का जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट AB अपॉन D इज इक्वल टू BC अपॉन EF। बट मैं यहां पर प्रूव करके आपको दिखाता हूं ये कैसे होता है। इन ट्रायंगल ABC, ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल कौन सा PEQ, ध्यान दीजिए क्या हो रहा है PEQ में, ये दोनों ट्रायंगल वास्तव में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे बताइए, बोलो सर ये B एंगल के साथ E एंगल, ये गिवन है आपको, है ना, ये आपको गिवन है, तो लिख दोगे B एंगल इज इक्वल टू E एंगल। कैसे हुआ, ये गिवन है। अच्छा सिमिलरली AB के साइड के साथ कौन साइड इक्वल है, AB के साथ P इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन एंड BC के साथ EQ बाय कंस्ट्रक्शन इक्वल है। ठीक है, अच्छा ये दो ट्रायंगल अब क्या बन जाएगा, कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा बाय साइड एंगल साइड। देखिए ये साइड के साथ ये साइड इक्वल है, ये साइड के साथ ये साइड इक्वल है और ये वाला एंगल इक्वल है। ठीक है, दैट मींस आप बोल सकते हो ट्रायंगल ABC, मैं आपको रफली समझा रहा हूं, ये आपको एग्जाम में करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल होगा, PEQ, तो लिख दिया यहां पर मैंने PEQ। अच्छा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो क्या होंगे, ए एंगल के साथ कौन सा एंगल इक्वल होगा, बोलो सर ए एंगल के साथ P एंगल इक्वल हो जाएगा और C एंगल के साथ कौन सा एंगल इक्वल हो जाएगा, Q एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम किया था सेम प्रोसेस से करना है आपको। ए एंगल के साथ P एंगल इक्वल हो गया, बट आपको गिवन है ए एंगल इज इक्वल टू D एंगल, ये गिवन है क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, देखिए ए एंगल के साथ D एंगल गिवन है, बट आपने प्रूव कर लिया ए एंगल इज इक्वल टू P एंगल, दैट मींस P एंगल और D एंगल इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली C एंगल के साथ Q एंगल इक्वल होगा, बट आपको गिवन है C एंगल इज इक्वल टू F एंगल, समझ में आ रहा है, दैट मींस Q एंगल इज इक्वल टू F एंगल। तो हमारा फाइनल आउटकम क्या आ गया, आप बोल सकते हो P एंगल के साथ कौन सा एंगल इक्वल हो गया, D एंगल इक्वल हो जाएगा एंड Q एंगल के साथ कौन सा एंगल इक्वल हो गया, F एंगल इक्वल हो गया। क्लियर हो रहा है आपको। देखिए अगर ये दोनों एंगल इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लास्ट टाइम क्या था, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा दैट मींस PQ पैरेलल टू DF, क्या हो जाएगा, PQ पैरेलल टू DF। क्लियर हो रहा है, ओके। अच्छा अगर PQ पैरेलल टू DF होगा, ट्रायंगल DEF में क्या होगा, देखिए ट्रायंगल DEF में अगर PQ पैरेलल टू किसके साथ हो रहा है, DF के साथ हो रहा है, अकॉर्डिंग टू थेलेस थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होगा, P अपॉन कौन सा D, देखिए ध्यान दीजिए ये सब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EQ अपॉन कौन सा हो जाएगा, EF, ध्यान दीजिए ये आराम से कर सकते इज इक्वल टू, देखिए PE का वैल्यू कितना, और सर PE को AB माना था तो AB लिख दीजिए PE के जगह पे, AB अपॉन DE। अच्छा EQ को क्या माना था, BC, क्योंकि EQ का वैल्यू BC का वैल्यू इक्वल है, तो आप लिख सकते हो EQ के जगह पे BC अपॉन EF। ठीक है, देखिए AB अपॉन D इज इक्वल टू BC अपॉन EF, जो हमको पहले लिखा था। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट AB अपॉन D इज इक्वल टू BC अपॉन EF। ये सब प्रूव करने का रिक्वायरमेंट नहीं, मैं आपको बता दिया कैसे होता है। शायद आपका मन में संदेह होगा, डाउट होगा कि सर ये कैसे होता है, तो मैं इसलिए बता दिया AB अपॉन D इज इक्वल टू BC अपॉन EF कैसे होता है।
ठीक है, समझ में आ गया। तो मैंने यहां पर इसलिए लिखा था सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है, देखिए फर्स्ट हम लोग प्रूव किया था क्या, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये फर्स्ट प्रूव किया था। अभी हमको बताया ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ कैसे होगा। देखिए अगर ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ और ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। कैसे हुआ, देखिए यहाँ पर ए बी अपॉन डी मैं यहाँ पर करा के दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए सी अपॉन डी एफ हुआ। अच्छा, बट अभी हम लोग प्रूव किया ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 दे दीजिए, इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए। इससे क्या होगा, ये दोनों का LHS इक्वल है, दैट मीन्स RHS इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ हो जाएगा, तीनों इक्वल हो जाएगा। देखिए कहीं पर अगर ऐसा लिखा है ए इज इक्वल टू बी और ए इज इक्वल टू सी, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा और क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हुआ ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। देखिए यहां पर लिखा। अच्छा, अगर ये होगा तो क्या होगा, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ विथ ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ। देखिए ये दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो रहा है। फर्स्ट जो टारगेट था, हम लोग टारगेट क्या था हमारा, हमको टारगेट यही प्रूव करना था कि ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ हम लोग प्रूव करना था। अगर ये दोनों हो जाएगा दैट मीन्स क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल डी एफ सिमिलर हो गया, प्रूफ लिख दिया। अच्छा, ये हुआ कैसे, ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल जो रूल है उसके हिसाब से हुआ, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल था, ये आपको गिवन था, ए एंगल के साथ डी एंगल इक्वल था, बी एंगल के साथ ई एंगल इक्वल था, ये गिवन था, और सी एंगल के साथ एफ एंगल इक्वल था, ये आपको गिवन था। फर्स्ट ये गिवन था, उसके बाद हम लोग प्रूव कर लिया कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, अगर ये हो जाएगा दैट मीन्स दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया बाय सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल रूल। ठीक है, तो इसलिए यहां पर मैं लिख दिया ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके बाद हम लोग थ्योरम 6.4 करेंगे, जरूर देखिएगा। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।